कैसे हैं भाई लोग? अच्छे हैं? मस्त हैं? मैं आदित्य आप सभी को आदित्य साइंस क्लास में स्वागत करते हैं। आज से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है आपने बेसिक लेक्चर अवश्य देखा होगा। इंट्रोडक्शन क्लास आप अवश्य देखे होंगे। अगर कोई विद्यार्थी, कोई मेरा भाई अगर इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के क्लास आप अवश्य जाकर देखेंगे। 2 लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का क्लास है। उसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक तौर पर जो भी आपको बताए गए हैं वो सारे चीज़ आपको जानना पहले है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमें पढ़ना क्या-क्या है और कैसे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक लेक्चर को देखकर आइए, यानी आप पहले इंट्रोडक्शन क्लास अवश्य कंप्लीट कीजिए, ठीक है? उसके बाद ही इस क्लास को आप ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, आज से हम लोगों का ये जो क्लास बोर्ड का क्लास जो है यानी 10th बोर्ड के क्लास में आपका स्वागत है। 10th के इस बोर्ड के क्लास में हम लोग सबसे पहले आपको बताया गया कि साइंस का क्लास इस चैनल पर होगा और इस चैनल पर साइंस के क्लास में हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका केमिस्ट्री का क्लास है। कौन सा क्लास है? केमिस्ट्री का क्लास है। तो सबसे पहले जो है हमें पढ़ना किसको है? केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है? यानी सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम लोगों को सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। हमारा पहला जो चैप्टर है वो क्या है? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं एवं समीकरण। क्या है? समीकरण। ये हमारा पहला टॉपिक है, यानी हम कह सकते हैं इसको केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है? इक्वेशन। ये हमारा पहला चैप्टर है। यानी केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है? तो देखो, हम लोग सबसे पहले जानेंगे बेसिक बातों को। सबसे पहले बेसिक बातों को जानेंगे और बेसिक चीज़ों को जानते-जानते हम लोग पहुँच जाएँगे अपने टॉपिक पर, ठीक है? आप अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करना। देखो, हम लोगों को नहीं पता कि रासायनिक होता क्या है, ठीक है? केमिकल होता क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है? तुम्हें नहीं पता, ये मान कर चलना, ठीक है? अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा नैया डूबना तय है, ठीक है? मेमोरी खाली रहेगा तब ही मेमोरी में अच्छे काम वाली चीज़ें जाएगी, ठीक है? अगर कचरा भरा हुआ है तो उसको सबसे पहले निकाल दो, ठीक है? तो यहाँ देखो, हमें इक्वेशन भी नहीं पता, हमें रिएक्शन नहीं पता। जब इन तीनों को मिलाएँगे तभी हमारा चैप्टर बनता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये रिएक्शन है क्या? रिएक्शन है क्या? ठीक है? देखो, सबसे पहले रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन का मतलब है अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब हम कह सकते हैं प्रतिक्रिया। अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिक्रिया कह सकते हैं, यानी क्रिया, प्रतिक्रिया, ठीक है? यानी तुम सीधी सी एक बात बताओ, देखो जैसे हम एक कहानी के तौर पर तुम्हें समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? एक सिंपल सी कहानी के तौर पर समझा रहे हैं। देखो, एक तुम है, ठीक है? एक तुम है, ठीक है? तुम है, ठीक है? और एक जो है ये तुम, ठीक है? हम तुम्हारा डायग्राम भी बना देते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा तुम्हें सजा भी देते हैं, थोड़ा-सा तुम्हें सजा भी देते हैं, ठीक है? ये तुम हो गया, ये क्या हो गया? तुम हो गया, ठीक है? यानी तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मान लेते हैं, तुम्हारा नाम ले लेते हैं अंशु, नाम तुम्हारा क्या लिख लेते हैं? अंशु,
अंशु कुमार है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? अंशु कुमार। एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और किसको हम ले ले, देखो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो समझ रहा है, बोलो, तुम समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा, एक अंशु है, ठीक है, और एक मान लेते हैं, ठीक है, इसको नाम ले लेते हैं अनुष्का, ठीक है, अनुष्का, ठीक है, एक अंशु है, एक अनुष्का है, ये दोनों जो है रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, रास्ते से दोनों क्या हो रहे थे, जा रहे थे, दोनों अपने अपने मगन में था, दोनों अपने अपने क्या थे, धुन में थे, ठीक। इसका चेहरे का हाव भाव कुछ अलग था, ये बेचारा गुस्सा में जा रहा था, अंशु जो था गुस्सा में जा रहा था। अंशु गुस्सा क्यों था? क्योंकि इसने अपने डैडी से 10 रुपए मांगे थे, ठीक है, कि हमें 10 रुपए चाहिए, इसको 10 रुपए मिला नहीं, इसको 10 रुपए नहीं दिए गए, नहीं दिया गया, ये बेचारा गुस्सा से जा रहा था, ये कैसे था, गुस्सा में था, हम लिख देते हैं कि ये कैसा था, गुस्से में था, ठीक है, गुस्से में था। ये बेचारी मुस्कुराती हुई जा रही थी, किस में जा रही थी, मुस्कुराते हुए, ठीक है, ये जो है मुस्कुरा रही है, ये मुस्कुराते हुए जा रही है, ठीक है, ये दोनों चल रहे थे अपने अपने मगन में, ठीक है, एक बेचारा गुस्सा में था, एक बेचारी मुस्कुराते हुए चल रही थी, ये दोनों को आपस में क्या हो गया, टक्कर हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए, दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए, टकराने से इन दोनों में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, हमारी बात समझना, हमने क्या कहा कि ये जा रहा था इधर की ओर और ये आ रही थी इधर की ओर, ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए, जैसे ही ये एक दूसरे से टकराए, ठीक है, तो इन दोनों का अपना हाव भाव जो था वो बदल जाएगा, दोनों के हाव भाव क्या होंगे, बदल जाएंगे, इन दोनों को टकराने से कुछ ना कुछ चोट लगेगा, कुछ ना कुछ चोट लगने हैं। अब चोट जो लगेगा, तो बात समझो, इसका जो है, ये अंशु बेटा जो है, ये क्या करेगा, तो तुम कहोगे कि ये गुस्सा में जो था, ये बेचारा मुस्कुराने लगेगा, क्या करेगा, मुस्कुराने लगेगा, हमने क्या कहा, मुस्कुराने लगेगा, ये मुस्कुराते हुए, इसको चोट लगा, ये तो कोमल थी, कोमल थी, इसको चोट लगा, तो ये किस में हो गए, गुस्से में, किस में हो गए, गुस्से में आ गई, ठीक है, हमारी बात समझ रहा है, ये बेचारा गुस्से में जा रहा था, जैसे ही टकराया, बेटा के मन में लड्डू फूटा, बेटा के मन में लड्डू फूटा, बेटा के मन में लड्डू फूटा, तो ये गया मुस्कुराने, ये हो गया मुस्कुराने लगा, और इसके मन में गुस्सा फूटा, इसके मन में लड्डू फूटा, इसके मन में गुस्सा फूटा, और गुस्सा फूटने के कारण ये क्या होने लगी, तो ये गुस्सा करने लगी, किस पर, अंशु पर, किस पर, अंशु पर। जब ये दोनों टकराए, तो देखो इसमें क्या हुए, रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हुआ, क्या हुआ, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हुआ, ये दोनों एक दूसरे से प्रतिक्रिया करने लगे, ये इसको गलिया रही है, ये बेटा आशीर्वाद समझ के सुन रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखो जो रिएक्शन हुआ, यहाँ जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन क्या हुआ, दोनों को टकराने को, दोनों टकराया, दोनों टकराया, और टकराने से ये प्रतिक्रिया हुआ, क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ टकराने से, कि इनके जो ओरिजिनल, इनका यानी अंशु जो गुस्से में था, ये गुस्सा छोड़कर मुस्कुराने लगा, इसका भाव बदल गया, इसका अपना गुण बदल गया, ये बेटा ख्वाबों में चला गया, किस में चला गया, ख्वाबों में चला गया, ये जो है, ये मुस्कुरा रही थी, इसका गुण था मुस्कुराने का, ये मन से इसका मुस्कुराहट गायब हो गया, और ये गुस्सा करने लगा, क्या करने लगा, गुस्सा करने लगा, तो गुस्सा करने लगा, तो इसका भी अपना जो मूल भाव था मुस्कुराने का, वो बदल गया, किसमें,
गुस्से में बदल गए। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिक्रिया जो हुआ, यानी प्रतिक्रिया, यही प्रतिक्रिया क्या ला दिया? तो तुम कहोगे कि परिवर्तन ला दिया। क्या ला दिया? परिवर्तन ला दिया। किसमें परिवर्तन ला दिया? तो मूल गुण में परिवर्तन ला दिया। किसमें ला दिया? मूल्य गुण में परिवर्तन ला दिया। ये परिवर्तन आया, ये बेचारा आसमान में उड़ रहा है, इसमें परिवर्तन क्या आया? ये आसमान से नीचे आ गया। तो दोनों में परिवर्तन हुआ। दोनों में क्या हुआ? परिवर्तन। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिएक्शन, अभिक्रिया जो है वो एक तरह का परिवर्तन है। एक तरह का क्या है? परिवर्तन है। और परिवर्तन किस चीज का? मूल चीजों का। यानी मूल अपनी गुण चीजें खो देगा। यानी कोई भी अगर ऐसी चीजें हैं जिसका वास्तविक कुछ गुण है, कुछ वास्तविक उसका गुण है, उसको क्या कर देगा? खो देगा। और वास्तविक गुण खोकर वो नए गुण डेप्ट करेगा। क्या करेगा? नए गुणों को ग्रहण कर लेगा। वो नया गुण बना लेगा, एक नया गुण बना लेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो है क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो अभिक्रिया और कुछ नहीं, बस एक तरह का परिवर्तन है। अभिक्रिया और कुछ नहीं, एक तरह का क्या है? परिवर्तन है। बात समझ में आया तो बोलो। बात समझ में आया तो एक लाइक ठोक देना। ठीक है, एक लाइक अवश्य ठोक देना अगर तुम्हें बात समझ में आया तो। बोलो, कोई दिक्कत? सब अपने अपने समझ लेना कि हम है वो है, तो सब तो समझिए तर जाता है। ठीक है, कि हमरा है, ये हमरा है। ठीक है, अब ये से तो लोग ही करबे करता है। ठीक है, चलो जो भी है अपना समझ लेना। ठीक है, अपना अपना समझ के चल। तो अब यहाँ से हमारा आया है परिवर्तन। क्या आया है? एक शब्द परिवर्तन। तो परिवर्तन को अब हम लोग समझते हैं। किसको समझते हैं? परिवर्तन को समझते हैं। देखो कि हम धीरे धीरे, हमने अभी अभिक्रिया को समझाया। किसको समझाया? अभिक्रिया को समझाया। अभिक्रिया को समझाकर हमारे पास एक नया शब्द निकल कर आया, परिवर्तन। क्या निकल कर आया? परिवर्तन निकल कर आया। अब इस परिवर्तन को भी हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, चलो उसके बाद देखना कि हम धीरे धीरे तुम्हारे टॉपिक पर चले जाएंगे। अब इसको मिटा दे, बोलो मिटा दे। चलो तुम कहते हो तो मिटा देते हैं। बाकी हमारा दिल नहीं कर रहा था मिटाने का, क्योंकि अच्छे पहली बार हमसे फिगर एक अच्छा सा बना है। चल देखो, अब एक आया है हमारे सामने शब्द परिवर्तन। शब्द क्या आया है? परिवर्तन आया है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं परिवर्तन। परिवर्तन कहने का मतलब है चेंज। परिवर्तन कहने का मतलब क्या है? चेंज है। ठीक है, इस परिवर्तन को समझते हैं। चल देखो, अब ये परिवर्तन होता क्या है? देखो, सबसे पहले समझो कि तुम अपने चारों ओर इस वायुमंडल में, हम लोग इसमें रहते हैं, एक जैव मंडल में रहते हैं, एक जीव मंडल में हम लोग रहते हैं। इस जीव मंडल की अगर हम बात करें तो इस जीव मंडल में बहुत तरह की क्रिया प्रतिक्रिया होते रहता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया इस जीव मंडल में होते रहता है। और कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यानी इस जीव मंडल में अगर आपको जीने हैं, रहने हैं, जीवित अगर सरवाइव करना है, तो इसमें आपको परिवर्तन के अनुसार चलना होगा। क्योंकि परिवर्तन हो रहे हैं वायुमंडल में, जैवमंडल में परिवर्तन होते रहता है। तो आपने क्या कभी भी परिवर्तन होते देखा है? बोलो, क्या आप अपने आसपास में कुछ परिवर्तन होते देखा है? तो कहोगे कि जी सर, हमने कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हुए देखा है। तो परिवर्तन बच्चे हम लोग दो तरीका से देखते हैं। कितने तरीका से देखते हैं? दो तरीका से हम लोग परिवर्तन को महसूस करते हैं। महसूस के साथ साथ हम कह सकते हैं कि देखते भी हैं। ठीक है, एक जो परिवर्तन हम लोग देखते हैं वो फिजिकल तौर पर देखते हैं। किसके तौर पर देखते हैं? फिजिकल तौर पर। फिजिकल कहने का मतलब है कि भौतिक रूप से हम लोग देखते हैं परिवर्तन। ठीक है, यानी एक फिजिकल चेंज देखते हैं, और दूसरा अगर हम बात करें तो हम केमिकल चेंज देखते हैं। केमिकल चेंज देखते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा?
कि हम लोग अपने आसपास अपने चारों ओर दो तरीका से परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन जो होता है हमारा दो तरीका से देखने को मिलते हैं। पहला है फिजिकल परिवर्तन देखते हैं यानी फिजिकल चेंज देखते हैं, और सेकंड अगर बात करें तो केमिकल चेंज देखते हैं। क्या आपने कभी देखा इसके अलावे कोई भी परिवर्तन? तो आप कहोगे कि नो सर, इसके अलावे हमें और कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। तो अब बात आती है कि सर ये फिजिकल परिवर्तन क्या है और केमिकल परिवर्तन क्या है? ठीक है? तो देखो बच्चे, समझना हमारी बातों को। हमने कहा सबसे पहले समझते हैं फिजिकल चेंज को। किसको समझते हैं? फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, फिजिकल चेंज होता क्या है? क्या तुमने कभी भी घी को पिघलते हुए देखा है? ठंडी के मौसम में तुमने घी को देखा होगा। तुम क्या करते हो? घी जो होता है ठंडी के मौसम में पूरी तरीका से जमकर कठोर हो जाता है। पूरी तरीका से जम के क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक है? जब वो कठोर हो जाता है तो तुम लेते हो, तुम्हें घी खाने का मन किया। क्या खाने का मन किया? घी खाने का मन किया। तुम घी को कंटेनर से निकालने का प्रयास करते हो, उँगली से निकालने का प्रयास करते हो तो उँगली से नहीं निकाल पाते हो। तो तुम क्या करते हो? लाते हो एक चम्मच, ठीक है? चम्मच लाकर उसमें चम्मच से निकालते हो। क्या करते हो? चम्मच से निकालते हो। चम्मच ससुरा हो जाता है टेढ़ा। चम्मच क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। तुम गुस्सा से आग बबूला हो गया। ठीक है? गुस्सा से क्या हो गया? आग बबूला हो गया। अब तुम गुस्सा से आग बबूला हो गया, तुम तो है एकदम जिद्दी। तू तो कहेगा कि हमको तो खाना है घी, तो किसी भी हालत में खाएंगे। तो तुम मम्मी से कहेगा कि मम्मी हमें घी खाना है, घी निकल नहीं रहा है। तो मम्मी तुम्हारी क्या करेगी? मम्मी तुम्हारी इस घी को हीट देगी। क्या करेगी? हीट करेगी। हीट करने का मतलब इसको गरम करेगी। गरम करने का मतलब है कि पिघलाएगी। क्या करेगी? पिघलाएगी। तो तुमने जो घी लिया था, घी किस में था? तो तुम कहोगे कि घी जो था वो ठोस अवस्था में था। किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। देखो, हमारी अगर एक बात और समझोगे तो समझने का प्रयास करना कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज में, फिजिकल चेंज में हम लोग क्या देखते हैं? तो उसकी अवस्था को देखते हैं। किसकी देखते हैं? अवस्था को। अवस्था कहने का मतलब है कि उसके स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अवस्था कितने होते हैं? तो तुम कहोगे कि नॉर्मल यानी सामान्य रूप से ठोस, द्रव एंड गैस की चर्चा हम लोग करते हैं। ठोस, द्रव एंड गैस की चर्चा हम लोग करते हैं। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? बोलो, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है? चलो, क्लियर है। तो तुमने देखा कि हमने घी ठंडी के मौसम में घी जो हमारे पास थे वो किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। ठोस कहने का मतलब है सॉलिड अवस्था में था। सॉलिड अवस्था में था। जैसे ही तुमने इसे हीट किया, क्या किया? हीट किया। हीट यानी गर्म किया। तो गर्म करने पर भी ये घी ही रहेगा। क्या रहेगा? गर्म गर्म करोगे तो क्या ये घी से पानी तो नहीं बनेगा? क्या ये घी से पानी बनेगा? तुम कहोगे नो सर, घी है तो घी ही रहेंगे। अब घी है तो हीट करने पर कुछ और तो बनेगा नहीं। ठीक है? तो घी जो है घी ही में रह गया। केवल परिवर्तन किसमें देखा गया? तो तुम कहोगे कि पहले सॉलिड में था, बाद में ये पिघल गया तो लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड बन गया, यानी कि तरल अवस्था में चला गया। पहले ठोस अवस्था में था और अब जो है वो किस अवस्था में चला गया? तरल अवस्था में। कहने का मतलब द्रव अवस्था में। तो यहाँ जो तुमने परिवर्तन देखा वो परिवर्तन क्या है? तो अवस्था में परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है? अवस्था में परिवर्तन है। तुमने केवल हीट दिया है और घी घी ही में रहा, लेकिन अवस्थाएं चेंज हो गए। क्या चेंज हो गए? अवस्थाएं चेंज हो गए। सॉलिड से लिक्विड बन गया। लेकिन पुनः तुम इस घी को ठंडी करोगे तो ये पुनः सॉलिड अवस्था में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? सॉलिड अवस्था में चला जाएगा। तो ऐसे जो तुम परिवर्तन देखते हो अपने दिनचर्या में, अपने आसपास में,
तो वो जो परिवर्तन है वो हमारा क्या है, तो तुम कहोगे कि फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? बोलो। अगर नहीं समझ में आया तो और भी एग्जाम्पल हम देते हैं, बोलो। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चल आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल हम तुम्हारे लिए ले लेते हैं, ठीक है। देखो, तुमने अपने पास बर्फ देखा होगा, तुम्हारे घर में फ्रिज तो अवश्य होंगे, फ्रिज अवश्य होंगे। बर्फ जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में होता है। जब तुम बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालोगे तो उसको हीट मिलेगा, वायुमंडल से क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। हीट मिलने पर वो किस में बदल जाएगा? तुम कहोगे कि वो धीरे धीरे पानी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। जैसे ही ये बर्फ पानी में बदला, इसकी अवस्थाएं चेंज हो गई। अवस्थाएं क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले ये ठोस था, अब ये तरल हो गया। तो यहाँ भी अवस्थाएं चेंज हुए। क्या तुम पानी को फिर से, यहाँ से पानी को तुम फ्रिज में रखोगे, फिर से ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो पुनः ये अपनी मूल अवस्थाएं में चला जाएगा। तो यहाँ जो परिवर्तन तुमने देखा, ये परिवर्तन भी कैसा है? तो तुम कहोगे कि सर ये परिवर्तन फिजिकल का है, यानी भौतिक परिवर्तन है। बोलो, कोई समस्या है इसमें? नहीं है? तो चलो और भी बात कर लेते हैं। तुमने देखा होगा, तुम कागज के टुकड़े ले लो, ठीक है। एक कागज ले लेना, ठीक है। एक कागज को, जैसे हम तुम्हारे सामने एक कागज ले ले, बात करते हैं कागज की, ठीक है। चल, हमारे पास कागज तो अभी अवेलेबल है नहीं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो हमारे पास ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है। इस कागज के टुकड़े में हमें देखना है कि क्या ये इसमें चेंज होंगे। देखो अभी ये इस रूप में है, ठीक है। अब इसके हम टुकड़े कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टुकड़े कर रहे हैं। हालांकि टुकड़ा तो नहीं करने का दिल कर रहा है, लेकिन तुम्हें समझाने हैं तो करना पड़ेगा। दिल पर पत्थर तो रखने पड़ेंगे। देखो, हमने इसके टुकड़े कर दिए। हमने इसके क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। जब हमने टुकड़े किए तो इसके साइज बदल गए, आकार बदल गया, आकृति बदल जाएगा, ठीक है। इसके आकृति भी बदल जाएंगे, ठीक। लेकिन क्या ये अभी भी पेपर से क्या कुछ और बन गया? क्या इसमें और भी कोई परिवर्तन तुम्हें दिखे? जैसे ही हम इसको जोड़ देंगे तो ये अपनी अवस्थाएं में आ जाएगा, यानी ये अपनी जो पहले वाली अवस्था था वो अवस्था में पुनः आ जाएगा। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल, यानी फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। क्या तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया? बोलो, बोलो। क्या तुम्हें अब ये बात क्लियर हुई कि हम फिजिकल चेंज किसको कहते हैं? चल, अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंज पर। किस पर आते हैं? केमिकल चेंज पर। देखो, केमिकल चेंज हम किसको कहते हैं? तुम अपने आसपास में और भी परिवर्तन देखते हो, ठीक है। और भी क्या परिवर्तन? जैसे तुमने देखा कि तुम प्रतिदिन चावल तो अवश्य खाए, भात खाते हो, ठीक है। तुम अपने किचन में देखे होंगे कि मम्मी जो है वो चावल में हीट देती है। चावल में क्या देती है? हीट देती है। जैसे ही तुम्हारी मम्मी चावल में हीट दी, यानी चावल को कुकर में चढ़ाई, ठीक है। तो ये चावल जो है किस में बदल गया? भात में बदल गया। किस में बदल गया? भात में बदल गया। तो देखो, ये चावल जो था, चावल का अपना गुण जो कुछ भी था, ठीक है, ये चावल का गुण अलग था। ये चावल जैसे ही भात में परिवर्तित हुआ, इसका गुण भी बदल गया। इसका जो अपना गुण था वो मूल्य गुण खो दिया और एक नए गुण को धारण कर लिया। और नया गुण धारण करके ये क्या बन गया? भात बन गया, ठीक है। तो भात जो बना, अब तुम चाहोगे कि इस भात को हम पुनः चावल बना दें, तो ये चावल नहीं बनेगा। ये चावल नहीं बनेगा। तो ऐसे जो परिवर्तन देखने को तुम्हें मिलेंगे वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा।
क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, और भी ले लेते हैं। तुमने और भी चीजें, जैसे हम कह सकते हैं कि त्योहारों के दिनों में तुम्हारे घर में पूरी पकवान वगैरह बनते होंगे, ठीक है? पूरी पकवान बनते होंगे। एक बात बताओ, तुम लाता होगा घर से, तुम मार्केट से कुछ ना कुछ सामग्री, जैसे मैदा हो गया, चीनी हो गया, ये सारी चीज खरीद कर लाता है। उसको मिलाकर उसको एक अलग तरीका से छान कर कुछ पकवाने बना लेते हो, ठीक? क्या वो पहले वाले मूल्य गुण में है? तुम कहोगे कि नहीं सर, वो पहले वाले मूल्य गुण में नहीं। अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम बच्चे केवल मैदा खाओ और कच्चे मैदा खाओ, कैसा खाओ? कच्चे खाओ, ठीक है? यानी मार्केट से खरीद कर लाओ, उसको घोरो और पी जाओ, क्या तुम खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। लेकिन उसको जब तुमने तल दिया, तो तलने के बाद वो अलग एक पकवान, अलग एक डिश बन गया, ठीक है? तो उसको तुम खा सकते हो, उसको तुम खा सकते हो। तो मैदा का जो पहले वाले गुण थे वो चेंज हो गया, चेंज होकर कुछ अलग प्रकार का गुण धारण कर लिया, अलग प्रकार का गुण धारण कर लिया। तो ऐसे जो होते हैं परिवर्तन, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। नहीं होगा। तुमने ये भी देखा होगा कि तुम्हारे घर में दूध तो लिए जाते होंगे, ठीक है? दूध लिए जाते होंगे। गर्मी के दिनों में अक्सर तुमने देखा होगा कि दूध फट जाते हैं। दूध क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। दूध फट जाता है, क्या हो जाता है? फट जाता है। तो हम लिख देते हैं फटे हुए दूध, ठीक है? फटे हुए दूध है। अब इस फटे हुए दूध को तुम चाहोगे कि हम पुनः इसको वास्तविक दूध बना दें, जो दूध हमने पहले लिया था, तो क्या ये दूध वास्तविक बन पाएगा? तुम कहोगे कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दूध फटकर पनीर बन गया। ये दूध फटकर क्या बन गया? पनीर बन गया, ठीक है? ये क्या बन गया? पनीर बन गया। तो तुमने यहाँ भी देखा कि इसके मूल्य गुण, दूध का अपना गुण अलग था, पनीर का अपना गुण अलग होता है। इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। तो केमिकल, इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। बात पल्ले पड़ रही है तुम्हें? बोलो, बात पल्ले पड़ रहा है? चल, अच्छी बात है। और भी अगर हम बात करें तो तुम देखो, भोजन करते हो, ठीक है? तो भोजन तुम करते हो, तो भोजन क्या करते हो? भोजन को करके, ठीक है, तुम पेट में डाल लेता है, ठीक है? पेट में जाने पर पेट में अनेकों प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है? अनेकों प्रकार के एंजाइम होता है, रासायनिक चीज होता है, केमिकल होते हैं, जो उसको पूरी तरीका से मिक्स कर देता है। क्या करता है? पूरी तरीका से वो भोजन में मिक्स हो जाता है और भोजन पच जाता है। क्या होता है? पच जाता है। तो भोजन किस में बदल गया? पचे हुए भोजन में बदल गया, पचे हुए भोजन में। और ये पचा हुआ भोजन से हमें क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिल जाता है। तो क्या तुम पचे हुए भोजन से पुनः तुम भोजन बनाओगे? तुम कहोगे कि नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है? केमिकल परिवर्तन कहलाता है, यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बोलो, कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें अभी भी दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? चल, हम सांस लेते हैं। अगर हम बात करें कि हम सांस लेते हैं, तो हम सांस लेते हैं तो हम अनेकों प्रकार के गैस को अंदर लेते हैं, ठीक है? अनेकों प्रकार हम सांस लेते हैं तो हवा को लेते हैं। क्या लेते हैं? हवा को, ठीक है? अब सांस लिए तो हवा, ठीक है? और उसमें से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकताएं होती है। वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में से होते हुए वो फिर बाहर निकलता है और वो ऑक्सीजन बदल जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन किसमें हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो ये भी परिवर्तन क्या कहलाया? तो तुम कहोगे केमिकल चेंज कहलाया। क्या कहलाया? केमिकल चेंज कहलाया। बोलो, कोई भी दिक्कत है? नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है? तो तुमने देखा, तुम्हें इतनी एग्जाम्पल दिया गया, तो तुम यहाँ से समझ पाए कि हम फिजिकल चेंज किसको कहेंगे और केमिकल चेंज किसको कहेंगे।
इसकी और भी आगे चल के एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, उस समय भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, केमिकल चेंज की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में समझना कि क्या क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो श्वसन, श्वसन जो है हमारा क्या है, तुम कहोगे कि केमिकल चेंज है। श्वसन हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। दूध से दही का बनना क्या है, केमिकल चेंज है। अंगूर से हम क्या बना लेते हैं, अंगूर से हम लोग बना लेते हैं क्या, शराब बना लेते हैं, यानी किण्वन विधि द्वारा हम शराब का निर्माण कर लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तुम पेपर को जलते हुए देखा होगा, पेपर को जलते हुए, यानी पेपर का जो जलना है, ठीक है, वो भी तुम्हारा कैसा परिवर्तन है, तुम कहोगे रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि पेपर जलकर वो अपने मूल गुण को खो दिया, मूल गुण को खो दिया। अब वो एस बन गया, यानी राख बन गया। क्या बन गया, राख बन गया। अब तुम राख को कितना भी प्रयास कर लो, तुम पेपर नहीं बना सकता, तुम पेपर नहीं बना सकते हो, ठीक है। इस वजह से पेपर का जलना हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन हमने तुम्हें अभी कहा कि पेपर का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पेपर का फटना, पेपर का फाड़ना, पेपर का फटना, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसा है, फिजिकल चेंज है। पेपर का जलना केमिकल चेंज, और पेपर का फटना हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। मोम का जलना, मोम का जलना वो भी तुम्हारा क्या है, तो तुम कहोगे कि मोम का जलना जो होता है वो हमारा केमिकल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। लेकिन तुम कहोगे कि सर मोम का पिघलना, जैसे देखो यहाँ घी पिघल गया था, ठीक है, तो मोम का पिघलना, मोम का पिघलना वो तुम्हारा क्या है, तो तुम कहोगे कि वो हमारा फिजिकल चेंज है। यानी हमेशा ध्यान रखना, पिघलना या फाड़ना ये सारा का सारा फिजिकल चेंज होगा। लेकिन किसी चीज को जला देना, किसी चीज को जला देना वो हमारा केमिकल चेंज होगा, वो हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आया। चीर फाड़ करो, तुमने भोजन करते हो ना, भोजन करते हो तो भोजन जैसे ही मुख में डाला तो ये मुख का जो गुहा है, यानी ये जो खाली जगह है, इसमें भोजन जाते हैं, तुम दांत से क्या करते हो, चीर फाड़ करने लगते हो। दांत से क्या करते हो, चीर फाड़ करने लगते हो, ठीक है, पीसने लगते हो, चूरने लगते हो। वो हमारा है फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। लेकिन जब उसमें हम क्या मिलाते हैं, जीभ से, लार ग्रंथियां से हम क्या मिलाते हैं, तो कहोगे कि टाइलिन वगैरह लार मिलाते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्या, केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज। पीसना, तोड़ना, फाड़ना फिजिकल चेंज, उसमें कुछ मिला देना हमारा केमिकल चेंज। बात क्लियर हुआ, बोलो अभी भी कोई समस्या है जी, नहीं है। अच्छा, किसी चीज में जंग का लग जाना, ठीक है, जंग लगना, क्या होना, जंग लगना, वो भी तुम्हारा क्या है, तो तुम कहोगे कि वो हमारा केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज है। अब जंग लग गया है, लोहे में जंग लगा हुआ तुमने देखा होगा, लोहे में जंग लगा हुआ तुमने देखा होगा, ठीक है। तो जो लोहे में जंग लग जाते हैं, इससे लोहे के गुण जो होता है, वास्तविक जो गुण होता है, वो अपना वास्तविक गुण क्या कर देता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है, खो देता है। तो फिर ये जंग लगे हुए लोहे से तुम चाहोगे कि उस लोहा को हम क्या कर ले, क्या उसका मूल गुण वापस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वो क्या हुआ, तुम्हारा केमिकल चेंज हुआ। लोहे में जंग लगना क्या है, केमिकल चेंज है। बात समझ में आए, बोलो क्या तुम्हें हमारी बात समझ में आ रही है, बोलो। अगर बात समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ
लेक्चर को शेयर कर दो, ठीक है। चल, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, और साथ बैठकर प्रयास करना कि साथ बैठकर क्या करें, पढ़ें, ठीक है। और दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो, ठीक है, ऐसा नहीं नालायकों से मत किया करो दोस्ती, ठीक है। नालायक से करेगा नालायक बन के रह जाएगा, ठीक है। अच्छे लोगों से दोस्ती किया करो। तो यहाँ से हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हारा आया रासायनिक, यानी देखो यहाँ आया रासायनिक, यहाँ आया परिवर्तन, और परिवर्तन को हमने रिलेट किया था अभिक्रिया से। किसे रिलेट किया था? अभिक्रिया से। तो हमारा हेडिंग बन गया रासायनिक अभिक्रिया। क्या बन गया? रासायनिक अभिक्रिया बन गया। बात क्लियर हुआ? चल देखो, तो अब हम अपना हेडिंग जो डालते हैं वो क्या डालते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आई होप कि तुम इसको नोट कर लिया होगा। चल, अब धीरे धीरे हम अपने टॉपिक पर पहुंच गए। हमारा हेडिंग क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एंड उसके समीकरण, ठीक है। चल, अब पहले समीकरण को बाद में समझेंगे। अब हेडिंग तुम समझ गया कि केमिस्ट्री में हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चल, अब समीकरण को यहाँ से हम रफ करते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया पर चलते हैं, ठीक है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। देखो, हमने अभी कहा कि अपने चारों ओर तुम परिवर्तन होते हुए देखते हो। परिवर्तन कईयों तरीका का होता है, फिजिकल होता है और तुम्हारा क्या होता है, तो केमिकल होता है। तो हमारा केमिकल परिवर्तन में क्या होते हैं कि दो जो होते हैं पदार्थ या कोई अकेले पदार्थ, क्या होता है कि टूट कर कोई, जैसे कोई अकेले पदार्थ है, ठीक है, वो टूट कर कोई नया पदार्थ बना लेता है, या कोई दो पदार्थ मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो जो मूल पदार्थ होते हैं वो अपना गुण खो देता है, अपने गुण को क्या करते हैं? खो देता है, ठीक। अगर हम परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखो, हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम कह सकते हैं, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 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 कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ अकेले जिसमें कोई पदार्थ अकेले अकेले ही या या किसी किसी अन्य किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर अन्य पदार्थों के साथ मिलकर मिलकर भिन्न 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 गुण वाले भिन्न भिन्न गुण वाले, हमने क्या कहा कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। देखो, हमने क्या कहा कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर
भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण कर देता है, तो ऐसे जो अभिक्रियाएं होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्या क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यानी वह प्रक्रिया क्या कहलाया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आया। चल, अब तुम्हारे मन में एक डाउट चल रहा होगा कि हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पदार्थ की। तो तुम्हें एक बेसिक सी चीज है, तुम्हारा माइंड में घूम रहा होगा कि ये पदार्थ होता क्या है, ये पदार्थ होता क्या है। देखो, पदार्थ की अगर हम बात करें, तुम पहले पदार्थ के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम मोटे मोटे शब्दों में तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो, पदार्थ जो होता है हम किसको बोलते हैं, तो पदार्थ हम तीन चीजों को नॉर्मली बोल देते हैं। तत्व को, या तो यौगिक को, या तो हम मिश्रण को बोल देते हैं। ठीक है, या तो हम एलिमेंट को बोलेंगे, या तो कंपाउंड को, या तो मिक्सचर को हम पदार्थ कह देते हैं। अब पदार्थ यहाँ कुछ भी हो सकता है, या तो एलिमेंट होगा, या तो कंपाउंड, या तो मिक्सचर होगा। यानी तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, और मिश्रण हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ बात मिक्सचर की भी कर सकते हैं, यौगिक की भी कर सकते हैं, और एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर हम बात करते हैं किसके, तत्व एंड यौगिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तत्व एंड यौगिक की बात करते हैं। ठीक है, हमारा मिश्रण जो होता है ये ज्यादातर केस हमारा एक्सपेरिमेंट वाला केसों में चला जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाला केस में तो हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे, केवल हम बात करेंगे तत्व एंड यौगिक की बात करेंगे। देखो, अब तत्व और यौगिक है क्या। तत्व की अगर हम बात करें तो देखो, तत्व हम किसको कहते हैं, तत्व यानी एक ऐसा पदार्थ जो जिसका हम और भी विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एक ही परमाणु से मिलकर, एक ही परमाणु से मिलकर जो बना होता है उसको हम तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। यौगिक की बात करें तो एक और एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तत्व की बात करें तो हमने तत्व क्या कहा कि एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। मोटे तौर पर समझो। यौगिक की बात करें तो एक या एक से अधिक अधिक तत्वों को तत्वों को निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, उसको उसको क्या बोलते हैं, तो उसको यौगिक बोलते हैं। ठीक है, एक ही परमाणु से मिलकर बना है तो उसको तत्व बोले। एक या एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया गया तो उसको क्या कहा गया। ठीक है, तो हम कहेंगे एक नहीं कहो, इसको सीधे कहो क्या कि एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक तत्वों को अगर हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखो, तत्व तुमने जितनी सारे देखा है, ठीक है, जितनी सारे देखा है, जैसे तुम्हारा सोना। अब सोना को कितना भी तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तो उसका छोटा से छोटा कण भी होगा तो वो सोना ही निकलेगा। वो क्या निकलेगा, सोना ही निकलेगा। उसको कितना भी बारीकी से तोड़ते जाओ, माइक्रोस्कोप से भी तोड़ोगे तो तोड़ने पर वो क्या मिलेगा, तुम्हें गोल्ड ही मिलेगा, यानी सोना ही। लोहा को तोड़ोगे तो लोहा का कण ही मिलेगा, कॉपर को तोड़ोगे तो कॉपर का कण मिलेगा, एल्युमिनियम का तोड़ोगे तो एल्युमिनियम का कण मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीका से
हम कह सकते हैं कि वो सारे चीज क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। ठीक है, यौगिक की बात करें तो तुम क्या करते हो, जैसे जिंक मिला दिए, कॉपर मिला दिए, जिंक और कॉपर मिलाकर तुम कुछ नया चीज बना देते हो। ठीक है, तो वो हमारा यौगिक कहलाएगा। ठीक है, तुम जिंक मिला देते हो, टीन मिला देते हो, कुछ अलग बन गया, जिंक और टीन मिला दिया तो कांसा बना दिया, तो कांसा हमारा एक तरह का क्या कहलाया, यौगिक कहलाया। क्या कहलाया, यौगिक कहलाया। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो पदार्थ तुम्हें अब समझ में आ गए होंगे। तो अब तुम पदार्थ की जगह पर तुम तत्व एंड यौगिक भी लिख सकते हो, तत्व एंड यौगिक भी लिख सकते हो। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल, तो देखो, अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि पदार्थों को, और पदार्थ में क्या क्या हो सकता है, तो तुम कहोगे कि तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकता है, तत्व हो सकता है या तो यौगिक हो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर तुमसे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें मजा आ रहा है, बोलो, तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहे हैं, क्या तुम्हें बेहतर ढंग से ये क्लास समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं? कोई ऐसा है, बोलो, अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमें नहीं समझ में आ रहे हैं। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बोलो। चल, तो हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके और भी एग्जाम्पल पर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग और भी आगे लेक्चर लेकर चलेंगे। देखो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा क्या है, देखो हम बात करते हैं, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, हमने क्या लिया, हाइड्रोजन। ठीक है, और हमने लिया ऑक्सीजन, हमने लिया ऑक्सीजन, एक तत्व है हमारा, इसको हमने क्या कहा, तत्व कहा। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, तत्व कहा। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है। इन दोनों को हमने क्या किया, या तो कह रहा है कि पदार्थ अकेले आएगा या तो किसी अन्य पदार्थों के साथ, तो हमने एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिला रहे हैं, तो हमने मिलाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हमने मिलाया। जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हमने मिलाया तो हमारा एक अलग सा पदार्थ बन गया, जिसको हम बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो गया। ये हमारा क्या था, हाइड्रोजन था, ये हमारा क्या था, हाइड्रोजन था, और ये हमारा क्या था, तो तुम कहोगे कि ऑक्सीजन था। क्या था, ऑक्सीजन था। तो एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था, जब हम इन दोनों को आपस में मिला दिए, रिएक्शन करा दिए, अभिक्रिया करा दिए, तो अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिया, जिस पदार्थ का नाम क्या है, जल है, जिसको हम लोग पीते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। तो ये हमारा जल बन गया। ठीक है, तो हमने दो पदार्थ को मिलाया, दो पदार्थ हमारा क्या बन गया, तो हमारा जल बना दिया। ठीक है, अच्छा, और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, आया? चल, अगर हम बात करते हैं कि एक हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने तोड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, तोड़ा। तो जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हमने तोड़ा, तो हमारे पास ये टूट कर दो चीजें बनकर आए। दो चीज क्या बना, तो एक बना CaO, क्या बना, CaO बना, और एक बना हमारा CO2, क्या बना, CO2। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने क्या किया, तोड़ा, तो तोड़ने पर हमारा बना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम
ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, हम ऊपर में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम हमने क्या दिया, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हमने नाम दिया क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने दो चीजें बनाया, देखो पहले हमने एक के साथ एक अन्य पदार्थ को मिलाया था, हाइड्रोजन के साथ अन्य पदार्थ ऑक्सीजन को मिलाया, तो हमने एक नया पदार्थ बनाया जिसको हमने जल कहा, ठीक है। अगला हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक ही तरह का पदार्थ है, ये क्या है, एक ही पदार्थ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो टूट कर दो अलग अलग पदार्थ बनाया, एक को कहे कैल्शियम ऑक्साइड और एक को हमने कहा कैल्शियम, एक को हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से देखो दो नए पदार्थों का निर्माण हुआ, इसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था, इसको हम कहते हैं कली चूना बोलते हैं, ठीक है, यानी चूना के नाम से भी हम जानते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं सीमेंट वगैरह बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड तुमको पता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसका ये नेचर में अम्लीय होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो पुताई करने के बाद जो तुम पुचारा करते हो दीवार पर चुनने को, तो चुनना से ये क्या होता है, चुनना जो होता है वो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर वो कठोर बन जाता है। तो इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। तो वही हमने कहा कि जब पदार्थ मिलते हैं तो मिलकर भिन्न भिन्न गुण वाले, हमने क्या कहा कि भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, क्या करता है, भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, और यही हमारा प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया, क्या तुम्हें अभी भी डाउट है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, बोलो। तो आई होप कि तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे, और तुमने देखा कि कैसे कैसे हम लोग शब्द को जोड़ जोड़ कर हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक बेसिक बेसिक चीज़ों को भी हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तुम मेहनत करने के लिए अगर तैयार रहोगे तो ये सारे चीज़ तुम्हारा इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम जो लास्ट में, यानी जब एग्जाम के पहले तुम जो गाइड लेकर पढ़ते हो, क्वेश्चन बैंक लेकर रटते हो कि पास हो जाएंगे, अरे तुम पास होने का केवल ख्याल क्यों रखते हो, तुम ख्याल रखो कि हमें टॉप करने हैं, ठीक है। तब तैयारी का मजा है, हारी हुई बाजी को ही जीतना सिकंदर का काम है, ठीक है। सिकंदर बनना है तो हारी हुई बाजी को पलटना सीखो, ठीक है। जीती हुई बाजी को हारना मत सीखो, ठीक है। तुम लोग रट के सोचता है कि हम अच्छे मार्क्स ला दें, ठीक है। केवल यहाँ मार्क्स लाने से तुम्हारा, ये तुम्हारा एक पहला सीढ़ी होता है, ये तुम्हारा डिसाइड करता है, तुम्हारा मार्क्स यहाँ डिसाइड करता है कि तुम कितने डिसिप्लिन के साथ टेंथ बोर्ड पढ़े हो, कितने डेडिकेशन के साथ तुमने इन सारे चीज़ों का सब्जेक्ट पर अध्ययन किए हो। ये सारे चीज़ें तुम्हें मार्क्स डिसाइड करता है। तुम्हारा मार्क्स देखकर तुम्हें कोई नौकरी दे या ना दे, लेकिन तुम्हारा मार्क्स देखकर वो डिसाइड कर सकता है कि तुम टेंथ में कितने डेडिकेशन के साथ तुम स्टडी किए हो। बात समझ में आया, तो चलो इतनी बातें हम लोगों ने आज जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा, ठीक है, उसमें हम लोग इसको और आगे लेके बढ़ेंगे। हमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, हमारे पास टाइम पर्याप्त है। अच्छे खासे ढंग से पढ़ेंगे कि जीवन में फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तुम्हें इतनी पढ़ा दी जाएगी कि तुम टेंथ के बच्चा को पढ़ा दोगे, ठीक है, इतनी बेहतर ढंग से तुम्हें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तुम अपना ख्याल रखो, अपने बड़े का आदर करना सीखो, ठीक है, और साथ ही साथ अपना इस कंसेप्ट को बेहतर
करते चले जाओ। ठीक है, इसको घर पे जाकर थोड़ा सा 10 से 20 मिनट क्या करना, रिवीजन कर लेना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो को रिपीट करके देखो, तुम्हें अवश्य समझ में आएंगे। ठीक है, चल ठीक है, बाय बाय।